हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं गई थी इस्कॉन टेम्पल, तो मैंने उसी से रिलेटेड ही वीडियो रिकॉर्ड किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मेट्रो में फिर यहाँ पे इंटरचेंज आ गया था, तो यहाँ पे ये एलिवेटर ही कम से कम ऐसे ही 3-4 बार ये मेरे को चेंज करना पड़ा। बीच में बहुत ये लंबा पड़ जाता है मुझे कि इंटरचेंज ही, तो मेरे को कम से कम मतलब ट्रैवलिंग में लग जाता है 1.5 आवर ही। मैंने एक एलिवेटर पार किया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा, चौथा, ऐसे कम से कम 4 एलिवेटर पार करे मैंने। उसके बाद फिर थोड़ा सा स्केरी भी लगता है मुझे ये, क्योंकि बहुत सारे लोग चढ़े हुए होते हैं एलिवेटर पे, पूरा ओवर वेट भी हो जाता है, तो इसलिए मुझे थोड़ा डर लगता है। पर इतना ऊंचा स्टेयर्स पे चढ़ना है ये सोच के फिर मैं जैसे तैसे चली जाती हूँ। उसके बाद ये मैं पहुँच गई हूँ ईस्ट ऑफ कैलाश में। हाँ, मैं वहीं के इस्कॉन में ही जाती हूँ। फिर ये मैंने वहाँ पे उतर गई मैं ईस्ट ऑफ कैलाश में। फिर मैंने वहाँ से एक रिक्शा किया, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ से थोड़ा थोड़ा नहीं, कम से कम 1.5 किलोमीटर तक का गैप है मेट्रो के बाद भी। फिर मैं वहाँ पे पहुँच गई, तो शायद वहाँ पे कुछ फंक्शन होना था, तो इसलिए रेडी था। मेरे को भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा डोसा खा लेती हूँ। फिर मैं डोसा खा के फिर मैं पहुँच गई इस्कॉन में। फिर मैंने वहाँ पे पहले जूते वगैरह उतारे, वहाँ पे सबमिट कर दिए। फिर मैं ऊपर की तरफ को जा रही थी, और वैसे भी मैं वहाँ पे जल्दी पहुँच गई थी, क्योंकि वहाँ पे कम से कम 1 बजे शायद वो मंदिर बंद कर देते हैं। उसके बाद वो सीधा 4:15 ही खोलते हैं, और मैं वहाँ पे पहुँच गई थी शायद 2 या 2:30 बज रहे थे उस वक्त। तो मैं जल्दी चली गई थी, तो वहाँ पे सब लोग बाहर ही बैठे हुए थे, तो वेट कर रहे थे मंदिर खुलने का। तो यहाँ पे पहले तो वहाँ पे मतलब गिफ्ट गैलरी, मतलब हमें कान्हा से रिलेटेड हमें ड्रेस चाहिए, लड्डू गोपाल चाहिए, कान्हा की मूर्तियाँ चाहिए, जपमाला चाहिए, चंदन टीका, धूप बत्ती, अगरबत्ती, किताबें, मतलब सब कुछ मिलेगा वहाँ पे। उसके बाद ये लोग सारे वेट करें, और वहीं पे साइड में ही खाने का भी इन्होंने अरेंज कर रखा है, और वो भी विदाउट अनियन गार्लिक का है सब कुछ, तो आप लोग भी खा सकते हो जब भी आप विज़िट करोगे। फिर मैं वहाँ से मैं चल के जा रही थी, पूरा उन्होंने वहाँ पे फुल डेकोरेशन हो रखा था, लाइटनिंग हो रखी थी, पूरा टेंट वेंट सब लगा रखा था। किस चीज़ का फंक्शन था वो तो वैसे मुझे उस वक्त भी समझ नहीं आया, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी बैनर वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ था, बोर्ड जिससे मैं पढ़ के समझ सकूँ कि वो क्या है। और वहाँ पे मैं माला वगैरह भी वहीं से ले लेती हूँ, अंदर माला मिल जाती है सही, और बाहर ही प्रसाद भी ले सकते हैं। फिर यहाँ पे ये लोग मतलब जो भगवत गीता वगैरह, या फिर और भी जो सेवा वगैरह होती है, अन्न सेवा या फिर धन सेवा, जो भी जिसको जो भी सेवा अपने मन से करनी होती है वो वहाँ पे कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं, भगवत गीता लेके भी बैठे होते हैं, कि जिसको लेना है वो ले भी सकते हैं। उसके बाद फिर वहाँ पे मैंने सोचा अब मैं कहीं बैठ जाती हूँ, क्योंकि हर कोने में कोई ना कोई बैठा हुआ था, क्योंकि ऑब्वियसली 2-3 घंटे बाद ही खुलना था मंदिर का डोर। तो ये रहा मंदिर, ये क्लोज़ कर रखा है अभी इन्होंने, तो मैं भी आगे जाके बैठ गई। फिर 4 बजते मंदिर खुल गया था, तो मैं उठ के चली गई अंदर। फिर वहाँ पर उन्होंने बोर्ड लगा रखा था कि 4:15 बजे ही दर्शन होंगे, तो 4 बजे मंदिर खुल जाता है, तो हम अंदर जाके बैठ सकते हैं। फिर मैं अंदर गई, वहाँ पे सब मतलब वेट कर रहे थे कि मंदिर खुले। तो पहले तो वहाँ पे गुरुजी को प्रणाम किया, प्रणाम प्रणाम करके फिर मैं वहाँ पे बैठ गई थी। फिर 15 मिनट तक वहाँ पे ऐसे ही भजन वगैरह हो रहा था, हरे कृष्ण हरे राम का भजन वगैरह होने के बाद फिर वहाँ पे मंदिर के द्वार खुलने वाले थे 5 मिनट पहले, तो उन्होंने सबको खड़ा कर दिया था। फिर ये पहले पंडित जी ने शंख वगैरह बजाते हैं, शंख वगैरह बजाने के बाद वहाँ पे जो गौरी निताई जी हैं, राधा कृष्ण हैं और सीताराम हैं, सारे पट एक एक करके खुलते हैं, और नरसिम्हा भी हैं। लेकिन नरसिम्हा का जो डोर है वो थोड़ा लेट खुला था, तो हमने दर्शन पहले इन तीनों के ही करे थे। फिर वहाँ पे येरा पंडित जी आए, उन्होंने दरवाज़ा वगैरह खोला, शंख बजाया। उसके बाद दर्शन हुए, सब ने अपने अपने फ़ोन के कैमरा वगैरह सब ऑन कर लिया था। उसके बाद फिर यहाँ पे हम वेट कर रहे थे कि खुलेगा। उसके बाद भी कम से कम 2-3 मिनट का गैप रखा था उन्होंने। फिर ये रहा वो शंख बजा रहे हैं, ऐसे ही गौरी निताई जी के वहाँ भी शंख बज रहा था, और सीताराम के वहाँ पर भी शंख बज रहा था। फिर जैसे शंख वगैरह बजा, उसके बाद उन्होंने दरवाज़ा खोला ही था।
और ये फाइनली राधे कृष्ण का द्वार खुल गया था। सब बहुत मतलब ज़ोर के चिल्ला रहे थे राधे कृष्णा करके, बहुत सच में बहुत 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 प्यारे लग रहे थे वो। फिर ऐसे ही गौरी निताई जी का भी पट खुल गया था और सीताराम का भी खुल गया था। तो बहुत बहुत सच में बहुत मज़ा आता है वहाँ पे जाके। ऐसा लगता है बस मंदिर में ही बैठे रहो, वहाँ से बाहर ही मत आओ। और मेरे फ़ोन की क्वालिटी थोड़ी सी लो थी, इसलिए उनका फेस का एक्सप्रेशन इस वक्त नहीं दिख रहा था। फिर मैंने बाद में आगे जाकर मैंने फ़ोटो खींच ली थी। एक गौरी निताई जी हैं, उनको भी पहले चरण स्पर्श किया। फिर ये राधा कृष्ण हैं, मतलब फ्रंट से अगर हम उन्हें देखेंगे ना तो ऐसा नहीं लगता कि वो स्माइल करे, पर जब हम उन्हें साइड से देखेंगे तो बिल्कुल हमें दिखता है क्लियरली कि वो हमें देख के हंस रहे हैं। उसके बाद ये साइड से परिक्रमा है, वहाँ पे राधा कृष्ण जी की मतलब हर अलग अलग कंट्रीज़ में, यूएस में वगैरह अलग अलग जगह में जैसी फ़ोटोज़ लगी हुई होती हैं वो फ़ोटोज़ भी उन्होंने लगा रखी है। और आगे जो भी मतलब राधा कृष्ण जैसे रास कर रहे थे या माखन चुरा रहे थे, वो यशोदा मैया के साथ होते हैं या फिर गोपियों के साथ होते हैं, वो ही सारी तरह की फ़ोटोज़ सुदामा जी के साथ के मतलब सब फ़ोटोज़ जो भी कृष्ण राधा के जो भी मोमेंट्स हैं, वो रास कर रहे हैं, वो बैठे हैं, झूला झुला रहे हैं, फूल दे रहे हैं, मतलब सब फ़ोटोज़ वहाँ पे लगा रखी थी। और जैसे ये वो उनको खाना खिला रही हैं, वो वाली फ़ोटो है। और जो लेफ़्ट साइड में फ़ोटोज़ लगी हैं वो सारी अलग अलग कंट्रीज़ की फ़ोटो लगी कि हर कंट्री में राधा कृष्ण के कैसे मंदिर बने। और राइट साइड में पूरा रास का, और जैसे ये रास कर रही हैं राधा रानी गोपियों के साथ, वहाँ पे सारे लोग ऐसे ही देखते हुए ही जा रहे थे। तो मैं तो हमेशा ही देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। फिर ये रास कर रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं सब, मतलब बहुत प्यारा है। बहुत मतलब ऐसा लगता है कि साक्षात मतलब राधा रानी ऐसे ही दिखती थी शायद, बहुत प्यारा बना रखा था। फिर जैसे यहाँ पे ख़त्म हो गया, फिर हम यहाँ से उतरे तो वहाँ पे ही साथ में ही इन्होंने सीताराम जी की रख रखी है मूर्ति, तो पहले उनको भी चरण स्पर्श किया। साथ में सबकी सभी के साथ में तुलसी माता भी रखते हैं ये लोग, हनुमान जी, तुलसी माता, सभी को नमन करा मैंने। ये सीताराम जी की फ़ोटो है, मैंने सबकी पिक क्लिक कर ली थी। फिर लास्ट में नरसिम्हा जी का भी अभी तक खुला नहीं था, फिर मैं उनके वहाँ गई थी। फिर नरसिम्हा जी का भी वैसे ही सेम वही था कि पट खुला, और फिर वहाँ पे वो गाना गा रहे थे जैसे अभी आपने देखा, वो ही हरे कृष्ण का भजन गा रहे थे। फिर यहाँ पर भी शंख वगैरह बजा। फिर यहाँ पे लक्ष्मी नारायण जी के भी अद्भुत दर्शन हो गए थे। बहुत प्यारा मोमेंट है, बहुत प्यारा बना रखा है मतलब मूर्ति, और वो जो उन्होंने डेकोरेट कर रखा है। उसके बाद यहाँ पे सबको आशीर्वाद ये सर पे रखते हैं। मैं भी लाइन में लगी और मैंने भी आशीर्वाद ले लिया था। उसके बाद मैं साइड से आके कान्हा को देख रही थी, इसमें वो हंस रहे थे, साइड से जो पोज आता है उनका उसमें वो हंसते हुए दिखते हैं, तो मैंने इसलिए वो भी कैप्चर कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे तुलसी वंदना भी होती है, शाम को होती है शायद 5:45 या अप्रॉक्स 6 o'clock तक। तो वहाँ पे तुलसी वंदना हुई, पहले सब खड़े होते हैं, फिर जैसे मंत्र वगैरह आरती वगैरह गाने के बाद उसके बाद 3 चक्कर काटते हैं तुलसी मैया के, फिर अपनी अपनी जगह में खड़े हो जाते हैं। ऐसा था, मैंने बस शुरू का मोमेंट ही कैप्चर किया क्योंकि बस मैं चीज़ें शुरू की ही कैप्चर करती हूँ। उसके बाद मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पे मतलब मैं पूजा करने के लिए, तो मतलब मुझे वही करना चाहिए, वो तो बस मैं मोमेंट वगैरह आपसे शेयर कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद 6:30 के बाद आरती होती है यहाँ पे। आरती में ऐसे सब लोग ऐसे बिल्कुल एंजॉय कर करके, डांस कर करके राधा रानी का, कृष्ण का ये भजन गा रहे होते हैं। नरसिम्हा, गौरी निताई, सीताराम, मतलब सभी के भजन ऐसे ही गाते हैं वो लोग। उसके बाद ऐसे ही भजन वगैरह गाने के बाद उनकी पूजा कम से कम ये 1-1.5 घंटा आरती में ही लग जाता है। उसके बाद यहाँ पे हरे कृष्ण हरे राम का ये ऐसे 108 बार मंत्र जप करना होता है घूम घूम के। फिर मैं बाहर निकल गई थी। यहाँ पे जो कृष्ण जी वो उनका वो करते हैं, अरे वो सर्व का वो हो गया था। फिर मैं बाहर आ गई, मैं मेट्रो से घर जा रही हूँ। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।